तो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जीरो हीरो कैसे करना है, पहले जब मैं लाइव स्ट्रीम करता था यूट्यूब पे, तो अगर वो सारा फॉर्मेट, वो सारी स्ट्रेटेजी अगर आपको पता है, आपके दिमाग में अगर अभी तक है वो बातें, तो आज फिन निफ्टी में बहुत अच्छा आपको जीरो हीरो दिखा होगा। ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने भी ट्रेड ली थी जीरो हीरो के तौर पे, जिसको मैंने 20 रुपये पे बाई करा, नहीं सॉरी 20 नहीं, 2 रुपये पे उसको मैंने बाई करा और मैंने उसको 30 रुपये पे सेल करा है। ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है। बाकी कल अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है मंथली, तो बहुत अच्छा एनालिसिस मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छे से ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टारगेट आपको दिख सकता है कल बैंक निफ्टी में। ठीक है। अब देखो क्या टारगेट होगा, कितना क्या स्टॉप लॉस रखना है, वो सब तो आप ओपन मार्केट में ही देख सकते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि कल मार्केट किस हिसाब से चल सकता है। नीचे की तरफ भी अगर उसका ट्रेंड रहा तो किस तरह से चलेगा, और ऊपर साइड का अगर ट्रेंड रहा तो वो किस तरह से चलेगा। ठीक है। तो सारा कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ मैंने निकाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है। इन्हीं पे आज सारी बातचीत होने वाली है। ठीक है। अब देखो, सबसे मेन बात सबसे मेन बात ये है कि ये लेवल आप ध्यान में रखना, 51,563। ठीक है। जब तक मार्केट इस रेड लाइन के नीचे है, जब तक मार्केट इस रेड लाइन से नीचे है, तब तक आप अब ट्रेंड भूल जाओ। ठीक है। जब तक मार्केट इस रेड लाइन से नीचे है ना भैया, तब तक आप कॉल साइड की ट्रेड लेना ही मत, मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड की ही रहेगी। समझ गए? इतना क्लियर हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट। अभी मार्केट कहाँ पर स्टॉप हुआ है? अपने एक रेजिस्टेंस पे, अपने एक सपोर्ट पे, सॉरी। अभी मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है? अपने एक खास सपोर्ट पे। ठीक है। ये वाली जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में अभी सपोर्ट के रूप में है। क्या है? सपोर्ट के रूप में। ठीक है। अब कल आपको क्या करना है, कल मार्केट चाहे कहीं पे भी ओपन हो, ये जो दोनों सपोर्ट है, ठीक है, ये दोनों एक मेजर सपोर्ट है, ध्यान रखना। मेजर सपोर्ट कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, एक बार दो, एक बार आया फिर ऊपर गया, यहाँ आया फिर ऊपर गया, फिर आया फिर ऊपर गया। मतलब ये पहली लाइन कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है। दूसरी लाइन को देखो, कल फॉल आया, यहाँ तक आने की कोशिश करी और फिर से निकल गया। अगर आप इधर भी देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, बहुत टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो एक साइडवेज वाली रेंज होने वाली है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक जो रेंज होने वाली है वो यही होने वाली है। एक तो ये रेड लाइन, दूसरा ये दोनों सपोर्ट। ठीक है। अगर कोई कैंडल इनके नीचे अगर क्लोज होती है, कोई कैंडल अगर इनके नीचे क्लोज होती है, ठीक है, आपको कोई सी भी कैंडल दिखे कि भैया यहाँ पर क्लोज हो गई, और फिर जो अगली कैंडल है वो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करे, तो आपको टारगेट देखना है कहाँ तक। फर्स्ट सीधा सीधा टारगेट आपका ये ही रहेगा, 51,008 का। ठीक है। 51,008 तक आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, सीधा सीधा डाउन साइड, जब ये दोनों लेवल ब्रेक होगा तो। ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा, 51,186 अगर यहाँ से निकलता है मार्केट, तो सीधा सीधा टारगेट आपको 51,800 से पहले आपको नहीं निकलना है। ठीक है। ये एक आपको 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको कैप्चर करना है डाउन साइड। ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका पहला ट्रेड। मतलब ये जितने भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखे हैं, कल के ट्रेड यहीं पर ही बनेंगे आपके। ध्यान रखिएगा, कल के जितने भी ट्रेड होंगे इसी लेवल पे ही बनेगा। ठीक है। जब तक इस रेड लाइन, इस ब्लैक लाइन के नीचे है मार्केट, तब तक सारा डाउन साइड का ही। ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आना स्टार्ट हुआ, मार्केट देखो, मार्केट सीधा सीधा नहीं चलता। मार्केट कैसे चलता है? नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है। फिर हो सकता है यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से फॉल करेगा। ठीक है। फिर यहाँ से फॉल करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर फॉल करेगा। समझ रहे हो? मतलब जब तक अपन इस ब्लैक लाइन के नीचे है, तब तक अपना ट्रेंड डाउन साइड का है। कहाँ का है? डाउन साइड का।
समझ गए। अब जब यहाँ से अगर मार्केट निकलता है, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। कौन सा फर्स्ट टारगेट? यहाँ पे आप बुक करोगे, ट्रेड कहाँ लोगे? इस लेवल पे, ठीक है। अब फिर जब यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर जब यहाँ का लो ब्रेक हो, जब यहाँ का लो ब्रेक हो तो आपको अपनी ट्रेड को होल्ड करना है। यहाँ से आपका बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। ध्यान रखिएगा 50,900 का लेवल, कौन सा? ये वाला 50,900, ध्यान रखना। 50,900 को अगर कोई भी कैंडल लो ब्रेक करती है और अगली कैंडल उसके नीचे सस्टेन होती है, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा टारगेट होल्ड करना है। फिर कहाँ तक के लिए? डायरेक्ट यहाँ तक के लिए 50,426, ठीक है। 50,426 आपका टारगेट होने वाला है मेन। समझ रहे हो सकता है यहाँ तक आने में इसको टाइम लग जाए, लेकिन 50,426 तक आएगा अगर 50,900 अगर निकला तो। 50,426 या फिर 50,500, इन दोनों में से किसी एक, 50,426 और 500 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ पे 500 है और ये यहाँ पे 26 है, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। केवल इतना ही फ़र्क है, ठीक है। 50,538, सॉरी 26 नहीं है, 38 है, 50,438, ठीक है। यहाँ से निकले तो 50,438। सपोर्ट कौन कौन से ध्यान में रखना, कौन कौन से सपोर्ट है? ट्रेंड अभी के लिए डाउन साइड का है। अगर इस रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट आया तो डाउन साइड ही जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जो रेंज होने वाली है टाइम पास करने वाली, वो होने वाली है ये रेंज है जो कि टाइम पास करेगी। इस रेंज में आपका कोई भी ट्रेड नहीं है, ध्यान रखना। इस रेंज में आपका कोई भी ट्रेड नहीं है कल, ठीक है। आपका ट्रेड अगर कोई बनेगा तो वो बनेगा कहाँ पे? जब इस लेवल का लो ब्रेक होगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा नीचे, अगली कैंडल, एक कैंडल क्लोज हो, अगली कैंडल जैसे इसका लो ब्रेक करे, सीधा सीधा आपको टारगेट यहाँ तक का होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ आके आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे। उसके बाद 900 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर आप एक बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे, यहाँ तक के लिए आप देखोगे, ठीक है। 50,438 या फिर 50,500 ये दिखा देगा आपको। तो ये तो बात हो गई अपनी कहाँ की? डाउन साइड की, कि भैया क्योंकि अभी डाउन साइड की इसलिए क्योंकि अभी ट्रेंड अपने को क्या दिख रहा है? डाउन साइड का। क्यों? क्योंकि ये इस ब्लैक लाइन से नीचे 51,563, इसके नीचे अगर मार्केट रहेगा तो मार्केट डाउन साइड ही जाएगा, ठीक है। कल अगर मार्केट ऐसा नहीं होता है, अब वो तो कल के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जिस हिसाब से दिख रहा है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से चीज़ें दिख रही है मेरे को, मैं उस हिसाब से आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट अप साइड का सोच रहा है, ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। मार्केट यहाँ से अगर कोई कैंडल अगर क्लोज होती है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो सीधा सीधा आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये कहाँ पे? ये जो एक अपना सपोर्ट है 51,754, ठीक है। 51,754 का आपका एक स्कैल्प मिल जाएगा आपको, ठीक है। हो सकता है फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत देर टाइम पास करें, यहाँ से वापस थोड़ा नीचे के लिए रिजेक्शन ले, ठीक है। थोड़ा बहुत आई थिंक रिजेक्शन लेगा ये यहाँ से, कि ऐसे ऐसे करके वापस आए, फिर जाएगा। अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया, किसको? इस वाले सपोर्ट को अगर इसने क्रॉस करा, ये सपोर्ट कौन सा है, सॉरी ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, ध्यान रखिएगा 51,950, ठीक है। अगर इसने 51,950 को अगर क्रॉस करा तो सीधा सीधा आपको टारगेट फिर यहाँ तक दिखा देगा ये वापस से। कहाँ तक? ध्यान में रखना, ये वाला लेवल 52,244। कहाँ तक? 52,244। आपके ट्रेड अप साइड दो ही बनेंगे। कहाँ पे? दो ही लेवल है जहाँ पे आपके ट्रेड बनेंगे अप साइड के लिए। पहला ट्रेड आपका बनेगा इस लेवल के ऊपर इस लेवल के, अब मार्केट के ऊपर है कि वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अगर इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है तो समझ लेना
और रेड लाइन के ऊपर चल रहा है तो समझ लेना कि ट्रेंड अप है, ठीक है। मतलब ये वाली जो ब्लैक लाइन है, अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन के नीचे अगर है तो मार्केट डाउन साइड है, ठीक है। मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर है तो मार्केट अप साइड के हमें ट्रेड दिखाएगा। ये सिंपल सा आप नियम याद रखना। पहला ट्रेड आपका बनेगा यहाँ पे ऊपर साइड के लिए, दूसरा ट्रेड आपका बनेगा यहाँ पे ऊपर साइड के लिए, तीसरा जो ट्रेड है वो आपका बनेगा, अगर फिर रिवर्सल आना होगा तो फिर इसी लेवल से आएगा। कहाँ से? एक तो है भैया ये वाला, ठीक है, यहाँ से, और दूसरा जो है आपका रिवर्सल के लिए वो होगा यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पहुँचने के बाद ये फिर थोड़ी बहुत देर टाइम पास करे और फिर नीचे की तरफ फॉल करे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इधर भी नीचे साइड अगर रिवर्सल आना होगा तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत यहाँ तक आए, ठीक है, और यहाँ से फिर रिवर्सल करे। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर हो सकता है कि ये लगभग यहाँ तक आए, ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक आए और फिर यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाए। तो ये रहने वाला है कल का मार्केट, ठीक है। सपोर्ट कौन कौन से हैं, रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, किस लेवल पे आपके ट्रेड बनेंगे, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं अपने टेलीग्राम पे आपको अपडेट करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। आपके ट्रेड कहाँ कहाँ किस लेवल पे बनेंगे एक बार और जाते जाते बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अप साइड के लिए आपका ट्रेड अगर कोई बनेगा तो वो बनेगा पहला कहाँ, देख एक सेकंड में इनको हटा दूँ। अप साइड का अगर आपका ट्रेड बनेगा तो वो बनेगा यहाँ पे, टारगेट होगा ये, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएगा, फिर अगर दोबारा जा रहा है तो यहाँ से फिर दोबारा आप ट्रेड लोगे, टारगेट होगा ये। तो ये दो ट्रेड आपके अप साइड के होने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। डाउन साइड के ट्रेड कहाँ से आपके बनेंगे? तो डाउन साइड का ट्रेड आपका बनेगा, देखो यहाँ से लगभग पहले ये यहाँ आए, कहाँ? यहाँ आए, यहाँ क्लोजिंग होए, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, इस लेवल पे आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे ट्रेड मत लेना, क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड मत लेना। यहाँ से अगर लो ब्रेक हो कोई कैंडल तो पहला टारगेट आपका होगा ये, ठीक है। फिर यहाँ से अगर कुछ बना, यहाँ से अगर कुछ बना तो फिर आपका जो दूसरा टारगेट होने वाला है, नीचे साइड के लिए टारगेट अच्छे हैं, नीचे साइड के लिए टारगेट अच्छे हैं, फिर टारगेट होगा आपका ये, ठीक है। और अभी इसके हिसाब से जब तक इस ब्लैक लाइन के नीचे तब तक ट्रेंड डाउन है, अब ट्रेंड कुछ भी नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कल का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ आपके ट्रेड बनेंगे। लेवल इंपॉर्टेंट है, जो जो लेवल बताए हैं उन्हीं लेवल पे आपके ट्रेड बनेंगे, ज़बरदस्ती के ट्रेड मत करना, ठीक है जी। क्या समझ में आया क्या नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज आपके क्या स्टॉप लॉस रहे या फिर क्या टारगेट रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।